भैया उपस्थित हमारे श्रोता बंधु और भाई रंजीत जी सुनिएगा, सुनिए। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? ना धर्म बुरा ना करम बुरा ना गंगा बुरी ना जल बुरा, पर पीने वालों को पंडित जी कभी ना देना ये नसीहत, पीने वाला मरते मरते बस करता यही वसीयत। क्या कि पंडित जी मेरे मरने के बाद स्वर्ग तक मैं जाऊं झूम के, स्वर्ग तक मैं जाऊं झूम के, बोतल साथ टिका दे। धन्यवाद भैया जी को, वाकई आज आपने कमाल कर दिया। प्रधान जी सबसे पहले आप आए, आपने पुष्पमाल भेंट किया, 101 पद मुद्राएं भेंट की, तो पंक्ति याद आ गई है कि वाकई आज आपने कमाल कर दिया, जिंदगी की कायम क्या मिसाल कर दिया। वैसे तो मेरे पास कुछ था नहीं, पर आपने माला और माल देके माला माल कर दिया। धन्यवाद है। 101 पद मुद्राएं भैया ने भेंट किए हैं, पुष्पमाल भेंट किए हैं। कौन तिवारी? भैया श्री अंकित तिवारी जी आपकी तरफ से, वो भी क्या बात है, आप भी प्रयागराज से आए हैं और आप भी एक कलाकार हैं, आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं। अंकित भैया ढेर सारा धन्यवाद है। और इतना नहीं, उस मैं खाने की मट्टी को समझ के चंदन माथे तिलक लगा देना। लेकिन मैं घर से निकला, बड़े भैया मैं घर से निकला, रास्ते में मिले कुछ दोस्त, तो सिलसिला शुरू हुआ जाम का। इतने में श्रीमती का फोन आ गया, बोले कहाँ हो? तो कहा हमने भी झूठ नहीं कहा, कह दिया जाम में फंसा हूँ, थोड़ी देर लगेगी। पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी मेरे मरने के बाद, मरने के बाद और क्या? मरने के बाद। अब गीत में आ जाए मरने के बाद, तब तो मतलब है। महाराज दशरथ से एक तीर छूटा और जो लग गया जाके श्रवण कुमार को। क्या बात है, बाबा समझ गए दादा।
और क्या? ऐसे समझदार श्रोता हो, कार्यक्रम को फेल कराने की किसी की मजाल नहीं है। यहाँ बैठे ना, कार्यक्रम ऐसे ही नहीं ऐसे चल रहा है। ऐसे ऐसे श्रोता बैठे हैं, सुनने वाले समझने। मैंने इतना कहा कि तीर छूटा कह दिया, क्या बात है, क्या बात है, समझ गए हमारा गीत कहाँ जा रहा है। और क्या समझ गए। जरा आप सुनिएगा रंजीत भाई जी, मतलब यही है कि बस तीर छूट पाए और सामने वाला कहते क्या बात है, और क्या, ये क्या बात है। तीर लगा भी नहीं अभी, हवा में है तीर, अभी कहाँ तीर लगा है। देखिए तीर कहाँ जा रहा है। महाराज दशरथ को जैसे ही पता लगा कि मेरा तीर, अरे श्रवण कुमार को लग गया। महाराज दशरथ गए, हाय मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। श्रवण कुमार ने कहा कि महाराज जो हो गया वो तो हो ही गया है, लेकिन मुझे कष्ट है। कष्ट क्या है कि मैं अपने प्यासे माँ बाप को जल तक नहीं पिला पाया। एक प्रार्थना कर रहा हूँ महाराज कि आप ये जल का पात्र लेकर के जाइए और मेरे माँ बाप को जल पिला आइए। श्रवण कुमार के कथनानुसार महाराज को कष्ट तो हुआ। जल पात्र लेकर के जैसे श्रवण कुमार के माँ बाप के पास पहुंचे, उन अंधी अंधों ने जैसे ही जाना कि मेरा श्रवण कुमार मारा गया, तो कहने लगे महाराज दशरथ, महाराज जल पिलाने आए हो, ये जल पी करके मैं क्या करूं? बोले क्या तुम्हें ये जल स्वीकार नहीं है? क्या ये जल अच्छा नहीं लग रहा है? तो जवाब क्या मिला, सुने कि ना चीर बुरा, ना तीर बुरा, ना सरयू बुरी, ना नीर बुरा, पर पीने वालों की किस्मत में अरे प्यास से मरना लिखा है राजन। तो मरने वाला मरते मरते बस करता यही निवेदन। और निवेदन क्या कि दशरथ जी मेरे मरने के बाद से पढ़ेंगे, सुनिएगा। कहने लगे दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी मेरे मरने के बाद इतना कर तुम भला देना, इतना कर तुम भला देना, अग्नि देने वाला नहीं कोई, अग्नि देने वाला नहीं कोई, मेरी चिता जला देना। दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी मेरे मरने के बाद, दशरथ जी मेरे मरने के बाद। क्यों? कहने लगे महाराज इतनी कृपा कर दो राजा, फिर से धनुष संभालो, और इससे करिए क्या, एक बाण रो हम दोनों के, एक बाण से हम दोनों के चीर कलेजा डालो तुम। और इसके बाद भी अगर मेरे प्राण इस तन से ना निकले तो अगर प्राण जो अटके तनों में, अगर प्राण जो अटके तनों में, मेरा घोंट गला देना। जी मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद, और मरते मरते श्राप दे दिया कि जाओ महाराज दशरथ, आज पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं, तो एक दिन वो आएगा कि पुत्र वियोग में आप भी मरोगे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम बन को गए
दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए, हाँ वही श्राप पूरा हो रहा है। लेकिन जैसे ही राम वन में पहुंचे, जानकी का हरण हो गया। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। क्या बात है। तब तक एक आवाज सुनाई दी, हा राम हा राम हा राम। राम ने देखा कि ये करुण पुकार किसकी है। राम जी पहुंच गए तो देखा कि भूमि पर जटायु पड़े हैं, पंख कटे हुए हैं कि काटे सी पंखे परा थगे धरनी, काटे सी पंखे परा थगे धरनी। राम ने जटायु को गोद में ले लिया। हे जटायु, आपकी ये दशा और आपके पंख कट गए। अरे किसी ने जटायु से कहा कि जटायु, तुम जानते थे कि तुम रावण से जीत नहीं सकते, तुम जानते थे कि रावण से तुम जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी तुम उससे लड़ने क्यों गए? हाँ तो जटायु ने कहा कि मैं भारतवर्ष का पक्षी हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि एक जंगल में आग लगी हुई थी, एक चिड़िया चोंच में पानी भरती। हेलो हेलो, जंगल में आग लगी, एक चिड़िया चोंच में पानी भर के लाती और जंगल में डाल के आती, पानी भर के लाती जंगल में डाल के आती। किसी ने चिड़िया से कहा, तेरे चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? क्या तेरे चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? हाँ। चिड़िया ने कहा कि जानती तो मैं भी हूँ कि मेरे चोंच भर पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस जंगल के जलने का इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन इस जंगल के जलने का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम देखने वालों में नहीं, बुझाने वालों में लिखा जाएगा। वही जटायु ने सोचा। तो किसी ने कहा, ये बताओ, जिस वक्त जटायु ने झपट्टा मारा तो रावण को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई थी। कहा, तुम कैसे व्यक्ति थे? जब रावण को मूर्छा आ गई तो तुम जाकर के उसकी 20 आंखों को नोच लेते, अंधा हो जाता, कुछ कर नहीं पाता। बोले नहीं, मैं भारतवर्ष का पक्षी हूँ, मैं निहत्थे पे वार नहीं कर सकता। सुनिएगा, राम जी ने कहा, जटायु कुछ मांग लो, मांग लो। जटायु ने कहा, प्रभु है क्या आपके पास? और क्या? बड़े भैया, वो अजय भैया हैं, वो अपना काम करेंगे। ये वो नहीं मानेंगे आज भैया, तो किसी की नहीं सुनेंगे आज। अजय भैया हो गया बस, वो नहीं मानने वाले, खत्म हो गई। दूसरा ले आओ, ये इसमें दूसरा फ्लेवर ले आना। ये भारतवर्ष की अजय भैया है। सुनिए, जटायु से कहा कुछ मांग लो। जटायु ने कहा कि है क्या आपके पास? और क्या? राम जी ने कहा कि अयोध्या का राज। बोले अयोध्या के राज की बात ना करो, हाँ। उसी राज के चक्कर में तो वन वन भटक रहे हो। हाँ। तो बोले ये तो सब जानते कि मैं त्रिलोकपति हूँ, कुछ भी मांग लो। बोले आपने मुझे गोद में ले लिया? बोले हाँ। तो बोले एक नियम होता है कि जब कोई किसी को गोद में ले लेता है तो जो गोद में है उसकी सारी संपत्ति का अधिकार जो गोद में है, राम जी सारी संपत्ति आपकी जो है उसका अधिकारी मैं हो गया हूँ। जब कोई किसी को गोद ले लेता है तो सारी संपत्ति का अधिकारी हो जाता कि नहीं? तो जटायु कहने लगा राम जी से, प्रभु गोद लिया जो मुझे आपने, और क्या चाहूं नाथ भला, और तरस दिया जो अंत समय का, इतना कर दो नाथ भला। अंतिम इच्छा नाथ ये मेरी, अंतिम इच्छा नाथ ये मेरी, मेरा वंश चला देना। हे राम, अग्नि देने वाला नहीं कोई,
धन्य हो राम, तुम्हारे दो दो पिता ऐसे हैं कि एक पिता दशरथ तुम्हारे वियोग में मरे तो एक पिता जटायु तुम्हारे सहयोग में मरे। धन्यवाद है। सुनेगा, सुनिए आखिरी टुकड़ा सुनेगा। मेरी चिता जला देना मेरे मरने के बाद। वाह भाई रंजीत जी, कर्ण मरणासन अवस्था में पड़ा है। कन्हैया ब्राह्मण का रूप बना के पहुंच गए, क्योंकि जब भी कर्ण तीर चलाता था कन्हैया कहते थे वाह कर्ण वाह कर्ण वाह कर्ण वाह कर्ण। अर्जुन को बुरा लगता था, मेरे तीर चलाने से कर्ण का रथ पीछे हो जाता तब तो तुम मेरी वाह वाह नहीं करते हो, और जब तीर चलाता है तो तुम वाह वाह करते हो। कन्हैया ने कहा जानना चाहते हो कि कर्ण क्या है, चलो मेरे साथ। अर्जुन को लिया, ब्राह्मण का रूप बनाया, आवाज लगाई राजा कर्ण राजा कर्ण। कर्ण ने कहा कौन है महाराज? कौन है? कहा मैं ब्राह्मण देवता, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? हाँ तुम तो बड़े दानी हो। हाँ। कर्ण ने कहा मैं मरणासन अवस्था में पड़ा हूं, मेरे पास यहाँ क्या है? कुछ तो दीजिए। कर्ण को याद आ गया कि मेरे दंत में स्वर्ण लगा है। कर्ण ने अस्त्र उठाया और अपने दंत को तोड़ करके दिया, महाराज ले लीजिए। कर्ण के सामने कन्हैया अपने रूप में आ गए। वहां कर्ण वहां, तुम जैसा दानी कोई हो नहीं सकता। सोचिए जो मरणासन अवस्था में हो उस वक्त भी वो दान दे रहा हो। कुछ मांग लो कर्ण। कर्ण ने कहा कन्हैया कुछ देना चाहे तो एक प्रार्थना है। क्या क्या? बोले सुनिए सुनिए। अंत समय पे आपने लीनी केशव कठिन परीक्षा है, तो ओ चक्रधारी पूरी कर दो मेरी अंतिम इच्छा है। 16 कला से पूर्ण कलाधर, तुम्हें तो सारी कलाएं आती हैं। 16 कला से पूर्ण कलाधर, ऐसी दिखा कला देना क्या जहाँ पे कोई नहीं जला हो, जहाँ पे कोई नहीं जला हो वहाँ पे मुझे चला देना। की हृदय से धन्यवाद है। आप लोग बड़े मन से सुन रहे हैं और अपना स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए